अब रात में बहुत ठंड होने लगी है। हाँ, लगता है हमें और लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। यहोवा हम पे रहम कर। ये क्या हो रहा है? इतनी जल्दी सूरज निकल आया? क्या ये स्वर्गदूत है? डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी सुना रहा हूँ जिससे सब लोगों को बेहद खुशी मिलेगी, क्योंकि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करने वाले का जन्म हो चुका है। यही मसीह प्रभु है। उसे पहचानने की तुम्हारे लिए ये निशानी है, तुम एक शिशु को कपड़े की पट्टियों में लिपटा और चर्बी में लेटा हुआ पाओगे। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और धरती पर उन लोगों को शांति मिले जिनसे परमेश्वर खुश है। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और धरती पर उन लोगों को शांति मिले जिनसे परमेश्वर खुश है। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और धरती पर उन लोगों को शांति मिले जिनसे परमेश्वर खुश है। आओ भाइयों, हम फौरन बैतलहम चलकर देखें कि वहां ऐसी क्या घटना घटी है। सुबह बस होने ही वाली है। जल्दी से भेड़ों को इकट्ठा करो और चलो। सलाम दोस्तों, मेरा नाम मिसापर है। ये नौजवान चरवाहा मैं ही हूं। 40 साल बाद। जी हां, मैं भी वहां मौजूद था जब स्वर्गदूतों ने मसीहा के जन्म के बारे में घोषणा की थी। आगे चलकर मैं यीशु का चेला बना और फिर यरूशलेम की मंडली में निगरान के तौर पर सेवा करने लगा। आप शायद सोचें कि अपनी आंखों से इतने सारे स्वर्गदूतों को यीशु के जन्म की घोषणा करते देखने के बाद मेरा विश्वास बहुत मजबूत हो गया होगा। लेकिन सच तो यह है कि पिछले 40 सालों के दौरान मुझे अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखने के लिए खुद को बार बार यह यकीन दिलाना पड़ा कि मैं विश्वास में क्यों हूं। मैं कैसे मान लूं कि यीशु ही मसीहा है? मैं कैसे यकीन करूं कि मसीहों के पास ही सच्चाई है? यहोवा यह हरगिज नहीं चाहता कि हम आंख मूंद कर उसकी उपासना करें। अगर आप खुद से यह सवाल पूछें कि मैं कैसे यकीन करूं कि यहोवा के साक्ष्यों के पास ही सच्चाई है, तो आपका विश्वास भी मजबूत होगा। समय के गुजरते हो सकता है जिंदगी की चिंताओं की वजह से हमारा विश्वास कमजोर पड़ने लगे। वक्त गुजरते हो सकता है हमारा जोश कम होने लगे और हमारी उपासना एक ढर्रा बन जाए। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। चलिए मैं आपको इस बारे में बताता हूं। नन्हे यीशु को अपनी आंखों से देखना मेरे लिए सम्मान की बात थी, लेकिन वो तो सिर्फ एक बच्चा ही था, बिल्कुल बेबस और लाचार। वो दूसरे नए जन्मे बच्चों से अलग नहीं था। जैसे जैसे हफ्ते महीने बीतने लगे, मैं खुद से पूछने लगा, क्या ये प्यारा सा खूबसूरत बच्चा वाकई वादा किया गया मसीहा हो सकता है? यह समझाना मुश्किल है, लेकिन वक्त के चलते मैंने उस चमत्कार के बारे में सोचना ही छोड़ दिया जो मैंने एक चरवाहे के नाते उस रात अपनी आंखों से देखा था जब स्वर्गदूतों ने दर्शन दिया था।
यीशु जब थोड़ा बड़ा हुआ तो वो एक अच्छे स्वभाव का और सेहतमंद लड़का था। कई मामलों में वो बाकी लड़कों जैसा ही था। ये रहा यीशु, करीब 7 साल का, अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए। क्या बता सकते हैं इनमें से यीशु कौन है? नहीं ना। हालांकि स्वर्गदूतों को उसके जन्म की घोषणा किए 7 साल बीत चुके थे, लेकिन अब तक मसीहा के आने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। वो बच्चा बढ़ता और बलवंत होता गया, वो बुद्धिमान होता गया। ये बात साफ थी कि परमेश्वर की आशीष उस पर थी। उसने अपने पिता यूसुफ से बड़ाई का काम सीखा। 12 साल बीत गए। ये काफी लंबा समय था, लेकिन अब भी मैं परमेश्वर की पवित्र शक्ति को यीशु पर काम करते हुए नहीं देख पा रहा था, ठीक जैसे वो पुराने जमाने के भविष्यवक्ताओं पर काम करती थी, जैसे मूसा और एलिया। इस वजह से मैं फिर से शक करने लगा। लेकिन एक दिन मैंने यहोवा से गुहार लगाई कि वो मुझे और विश्वास दे, और उसने मुझे पुरानी बातें याद दिलाई। हाँ, मुझे वो बात याद आई जो 12 साल पहले स्वर्गदूतों ने हमारी आंखों के सामने कही थी। मुझे यह भी याद आया कि किस तरह यीशु के जन्म से जुड़ी कुछ भविष्यवाणियां उस पर बिल्कुल सही तरह से पूरी हुई थी। अब मेरे पास शक करने की कोई वजह ही नहीं बची थी। ऐसे ढेरों सबूत थे जो साबित करते थे कि यीशु ही वादा किया गया मसीहा है। मुझे बस इंतजार करना था। जी हां, यहोवा के ठहराए वक्त का इंतजार करना था। फिर जब मैंने उम्मीद भी नहीं की थी, तब कुछ हुआ। चलिए मैं आपको इस बारे में बताता हूं। कलूब, पिछले 1 घंटे से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। माफ़ी चाहता हूँ मुखिया, इंतज़ार करने के लिए शुक्रिया। मैं आज की चर्चा किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता था। और हमारे बरखुरदार की क्या हालचाल हैं? बस पूछो मत। सिर्फ 12 साल का है, लेकिन ऐसी समझदारी की बातें करता है कि सुनकर होश उड़ जाते हैं। होश उड़ जाते हैं? इसकी बातें और सवाल सुनकर तो दिन में तारे नजर आने लगते हैं। बेटा यीशु, यहाँ बैठो हमारे बीच में, ताकि हम सब तुम्हें सुन सकें। मैं तो आप लोगों से सुनना चाहता हूँ। दुएल भाई मुझे मसीहा के बारे में कुछ भविष्यवाणियाँ पढ़कर सुना रहे थे। क्या मैं मसीहा के आने के बारे में आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? बरखुरदार, क्या तुम सच में शास्त्र की इन गहरी बातों के बारे में जानना चाहते हो? ये भविष्यवाणियाँ तो बहुत ही पेचीदा हैं और इनके मतलब को लेकर अभी काफ़ी बहस चल रही है। वैसे तुम क्या जानना चाहते हो मसीहा के आने के बारे में? एक तो ये कि मसीहा के बारे में परमेश्वर का मकसद क्या है। ये तो बहुत ही आसान है। मेरे हाथ में यशायाह नबी का खर्रा है। यहाँ लिखा है, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। बिल्कुल, ये तो साफ है कि मसीहा परमेश्वर के लोगों पर राज करेगा। वो हमें रोम के जुल्मों से छुड़ाएगा, दाविद की राजगद्दी फिर से बहाल करेगा और हमेशा की शांति लाएगा। क्या मैं ये खर्रा देख सकता हूँ? कितनी बढ़िया बात लिखी है ना। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है जहाँ लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हाँ, अनंत काल का पिता, अनंत काल का राजकुमार। लेकिन मेरे मन में एक और सवाल है। अगर मसीहा हमें छुड़ाने और हम पर हमेशा के लिए राज करने आएगा, तो फिर यहाँ यशायाह क्यों कहता है कि वो इज़राइल के दोनों घरानों के लिए ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान होगा और यरूशलेम के निवासियों के लिए फंदा और जाल होगा? और क्या यशायाह ने नहीं कहा था कि मसीहा को जीवितों के बीच में से निकाल दिया जाएगा, उसे कुचला जाएगा और उसे अपराधियों के संग गिना जाएगा? इन सब का क्या मतलब है? यीशु उस वक्त सिर्फ 12 साल का था। उसके माता पिता दस्तूर के मुताबिक हर साल फसह के त्योहार के लिए यरूशलेम जाते थे।
इस त्योहार के दिन पूरे होने के बाद जब यूसुफ और मरियम लौट रहे थे तो यीशु पीछे यरूशलेम में ही रह गया, मगर उसके माता पिता को पता नहीं चला। उन्हें लगा कि वो दूसरे मुसाफिरों के साथ होगा, इसलिए उन्होंने एक दिन का सफर तय कर लिया। मगर बाद में वे उसे अपने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। लेकिन जब वो नहीं मिला तो यूसुफ और मरियम उसकी तलाश करते करते वापस यरूशलेम आ गए। फिर 3 दिन बाद उन्होंने उसे मंदिर में पाया, जहां वो शिक्षकों के बीच बैठा उनकी सुन रहा था और उनसे सवाल कर रहा था। जितने लोग उसकी सुन रहे थे वे सभी उसकी समझ और उसके जवाबों से रह रहकर दंग हो रहे थे। यीशु का दिमाग सिद्ध था। उसे वो सब बातें याद थीं जो उसे बचपन से ही उसके माता पिता ने यहोवा परमेश्वर और उसके सेवकों के इतिहास के बारे में बताई थी। इस छोटी सी उम्र में भी यीशु शास्त्र की अच्छी समझ रखता था। उसे देखकर हमें समझ जाना चाहिए था कि यह कोई मामूली लड़का नहीं है। लड़के ने सवाल तो बड़ा अच्छा किया है। चलो कलूब, दुएल, बताओ, जवाब दो। देखो बेटे, ये ऐसी गुत्थियां हैं जिन्हें सिर्फ परमेश्वर ही सुलझा सकता है। और हाँ, इस बात को याद रखो कि कुछ भविष्यवाणियों का लाक्षणिक मतलब भी होता है। मेरे सवालों का बुरा मत मानिए, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मसीहा एक असल शख्स है और इसका कोई लाक्षणिक मतलब नहीं है? भाइयों, लड़के के सवाल तो बिल्कुल जायज हैं। बेटे यीशु, इस बारे में तुम क्या सोचते हो? मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि मसीहा एक असल शख्स है, लेकिन क्या उसका मकसद, उसकी जिंदगी और उसके काम वैसे ही होंगे जैसे कि लोग उम्मीद करते हैं? पर मैं ये भी जानता हूँ कि आखिर में सभी राष्ट्र के लोग मसीहा के जरिए आशीषें पाएंगे। मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और उस दिन को देखने की बस उम्मीद ही कर सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है, मसीहा आखिर कब आएगा? मेरे आदरणीय शिक्षकों, मैंने सीखा है कि समयों और ठहराए हुए दिनों को तय करना यहोवा ने अपने ही अधिकार में रखा है, लेकिन तब तक मैं अपने सृष्टिकर्ता की आज्ञा मानकर उसके और भी करीब आने के लिए मेहनत करता रहूंगा। आज तक किसी भी छोटे लड़के ने ऐसी बुद्धि भरी बातें नहीं की। ये नासरत का सभाघर है। इस्राएल और दूसरे देशों में ऐसे कई सभाघर हैं। यहां इकट्ठा होकर शास्त्रों से आयतें पढ़ना, प्रार्थना करना और परमेश्वर की स्तुति करना यहूदियों का दस्तूर है। कुछ सभाघरों में इस तरह का संदूक होता है जिसमें पवित्र शास्त्र के खर्रे रखे होते हैं। हर सब्त के दिन नासरत के सभाघर में आकर पढ़ना यीशु का दस्तूर था। शायद यहीं इसी सभाघर में यीशु ने पहली बार परमेश्वर के प्रेरित वचन से पढ़ा था। मैं जवान यीशु को इस सभाघर में आकर पवित्र शास्त्र की बातों को जांचते और उन पर मनन करते कल्पना कर सकता हूं। छोटा होने के बावजूद यीशु की याददाश्त बहुत ही तेज थी। तो जरा सोचिए, उसने कितनी सारी बातें सीखी होंगी। मैं अपनी मन की आंखों से करीब 13-14 साल के यीशु को सभाघर के शिक्षकों के सामने खड़े होकर शास्त्र से पढ़ते हुए भी देख सकता हूं। हे इज़राइल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना। और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दें
और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। कई साल बीत गए। यीशु अब बड़ा हो चुका था। लोग उसे एक बढ़ई और यूसुफ के बेटे के तौर पर जानते थे। वो एक कुशल कारीगर था और मेहनती भी था। उसका स्वभाव बहुत ही प्यारा था। उसमें कमाल की बुद्धि थी, लेकिन अब तक किसी ने भी उसके इस गुण पर ध्यान नहीं दिया था। अब तक यीशु ने किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाया था और न ही वो खुद किसी रब्बी स्कूल का शिष्य बना था। लोग उससे अनजान थे। उसने कोई चमत्कार भी नहीं किया था। अब तक ऐसी कोई बात नहीं घटी थी जो उसके मसीहा होने की तरफ इशारा करती थी। लेकिन एक दिन जब यरदन नदी में उसका बपतिस्मा हुआ तो एक हैरत अंगेज घटना घटी। जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तभी आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की पवित्र शक्ति को एक कबूतर के आकार में उस पर उतरते देखा और स्वर्ग से परमेश्वर की आवाज सुनाई दी, तू मेरा प्यारा बेटा है, मैंने तुझे मंजूर किया है। बेशक ये यीशु के मसीहा होने का एक जबरदस्त सबूत था। खुद यहोवा की आवाज, जिससे साबित हो गया कि यीशु ही उद्धार करता है। जब मैंने इस बारे में सुना तो इसने मेरी भावनाओं को झंझोड़ कर रख दिया। इससे मेरा विश्वास मजबूत हुआ और मुझे यकीन हो गया कि परमेश्वर ने इसी यीशु को प्रभु और मसीह दोनों ठहराया है। अपने बपतिस्मे के तुरंत बाद यीशु ने गलील और यहूदिया के जिले में प्रचार अभियान शुरू किया। उसकी बुद्धि और चमत्कार की चर्चा पूरे देश में फैल गई और उसके गांव नासरत के लोग उससे बहुत सी उम्मीदें बांधे हुए थे। बपतिस्मे के करीब 1 साल बाद वो नासरत आया और यहां आकर उसने एक बहुत ही अहम घोषणा की। ये इसी सभा घर में हुआ जहां वो बचपन से उपासना करता आया था। जरा इस घटना को अपनी आंखों से होते देखिए। यशाया भविष्यवक्ता के खर्रे में लिखा है, यहोवा की पवित्र शक्ति मुझ पर है, क्योंकि उसने गरीबों को खुशखबरी सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने कैदियों को रिहाई का और अंधों को आंखों की रोशनी पाने का संदेश सुनाने के लिए मुझे भेजा है, कि कुचले हुओं को रिहाई देकर आजाद करूं और यहोवा की मंजूरी पाने के वक्त का प्रचार करूं। ये शास्त्र वचन जो तुमने अभी अभी सुना वो आज पूरा हुआ है। ये वाकई एक बहुत ही यादगार पल था। यीशु पूरी नम्रता के साथ बिना कोई दिखावा किए लोगों के सामने ये ऐलान करता है कि खुशखबरी सुनाने और कुचले हुओं को रिहाई देकर आज़ाद करने के लिए उसका अभिषेक किया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि सभा घर के लोग यीशु की बात सुनकर हैरान रह गए थे। लेकिन एक दिक्कत थी, लोगों ने गलत उम्मीदें बांध रखी थी। उन्हें लगा था कि यीशु फौरन उनकी शारीरिक तकलीफें दूर कर देगा। उन्हें लगा था कि अगर यीशु वाकई एक भविष्यवक्ता है तो वो उनके लिए चमत्कार करेगा, क्योंकि वो था तो उन्हीं के गांव का, नासरत का। लेकिन जब यीशु ने उनसे कहा कि वो उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं देगा तो वे उस पर झुंझला उठे। जो भीड़ अभी अभी यीशु की तारीफ के पुल बांध रही थी, अब वही भीड़ उसे मार डालने पर उतारू हो गई।
ये कोई भविष्यवक्ता नहीं है, ये तो एक धोखेबाज है। ये तो एक मामूली बढ़ई है, ये भविष्यवक्ता कैसे हो सकता है? ये तो एक धोखेबाज है, एक बहरूपिया है। इसे सभाघर से बाहर निकालो, इसे टीले पे से नीचे फेंक दो। आखिर यीशु उस खून की प्यासी भीड़ से कैसे बच निकला? क्या यह कोई चमत्कार था या उसने अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके उन्हें चकमा दिया था? कई लोग शायद अब भी उसके मसीहा होने पर सवाल उठा सकते थे या शक कर सकते थे कि क्या उसे वाकई परमेश्वर ने भेजा है। जी हाँ, अगर हम शक को अपने मन में जड़ पकड़ने दें तो हमारे सामने कितने ही सबूत क्यों ना हो, हम उन्हें देख नहीं पाएंगे। जहां तक मेरी बात है, इन सालों के दौरान मुझे बार बार खुद को याद दिलाना पड़ा कि मैं उन ठोस सबूतों पर मनन करूं जो साबित करती हैं कि यीशु ही मसीहा है। इस तरह मैं अपने विश्वास को मजबूत करता हूं और इस यकीन को मजबूती से थामे रहता हूं कि मेरे पास सच्चाई है और परमेश्वर ने यीशु को प्रभु और मसीहा दोनों ठहराया है। चलिए और खुद अपनी आंखों से इस बात के कुछ और ठोस सबूत देखिए। माफ करना बहनों, क्या आपने यीशु नासरी को कहीं देखा है? मैंने सुना है वो यहीं कहीं है। तुम उसे क्यों ढूंढ रही हो? क्या तुम उसकी शिष्य हो या उसकी दासी हो? देखो बहन, जहाँ तक मैंने सुना है उसके आसपास इतनी भीड़ होती है कि उससे मिलना तो दूर, तुम उसके नजदीक भी नहीं पहुँच पाओगी। रुको बहनों, पड़ोसियों के लिए तुम्हारा प्यार कहाँ गया? इनकी बात का बुरा मत मानना। हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? आओ यहाँ बैठो। शुक्रिया। मेरा प्रभु यीशु से मिलना बहुत जरूरी है। अब ये तो पता नहीं वो कोई प्रभु वभु है भी या नहीं, लेकिन उसके यहाँ आसपास होने की मैंने कोई खबर नहीं सुनी है। क्या तुम उसकी रिश्तेदार हो? नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि वो बीमारों को ठीक करता है और मैं बहुत बीमार हूँ। मुझे पिछले 12 साल से खून बहने की बीमारी है और कोई भी मुझे ठीक नहीं कर पाया है। वैद्यों से इलाज करवा कर मैं थक गई हूँ। इस बीमारी का इलाज कराते कराते मेरे सारे पैसे खर्च हो गए। इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे कोई आराम नहीं मिला। उल्टा मेरी हालत पहले से ज्यादा बिगड़ गई है। लेकिन जब मैंने यीशु और उसके चमत्कारों के बारे में सुना तो मैं समझ गई कि वो जरूर परमेश्वर का बंदा है। मुझे उसकी शक्ति पर पूरा भरोसा है। वो मुझे ठीक कर सकता है। अगर मैं उसके कपड़े की झालर को ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी, नहीं तो मैं पक्का मर जाऊंगी। गुरु, मैं फिर से विनती करता हूँ, मेरी बच्ची की हालत बहुत खराब है। मेहरबानी कर और मेरे साथ चल और उस पर अपना हाथ रख ताकि वो अच्छी हो जाए। मेहरबानी करके मेरे घर चल। यीशु, ये याईर है। ये सभाघर में एक अधिकारी है। ये तुझसे मदद की भीख मांग रहा है। याईर, कहाँ है तेरी बेटी? मुझे उसके पास ले चल। वो मेरी इकलौती बेटी है। वो सिर्फ 12 साल की है। वो मर रही है। मेहरबानी करके जल्दी आ। मैं जरूर चलूंगा। मुझे ले चल।
मेरे कपड़ों को किसने छुआ? मुझे किसने छुआ? मैंने तो नहीं प्रभु। पतरस, याकूब, क्या तुम में से किसी ने मुझे छुआ? नहीं प्रभु। यीशु, तू देख रहा है कि भीड़ तुझे कैसे दबाए जा रही है, फिर भी तू कह रहा है मुझे किसने छुआ? किसी ने मुझे छुआ है। मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर से शक्ति बाहर निकली है। बहन, क्या तूने प्रभु को छुआ? मुझसे गलती हो गई प्रभु, मुझे माफ कर। मैंने ही तुझे छुआ था। मैंने तो सिर्फ तेरे कपड़े के झालर को छुआ। घबरा मत, तूने कुछ गलत नहीं किया। मुझे बता, तूने मेरे कपड़े को क्यों छुआ? मेरे प्रभु, पिछले 12 साल से मैं बहुत बीमार हूँ। बहुत से वैद्यों ने मेरा इलाज किया। मैंने अपना सारा पैसा अपने इलाज में लगा दिया, लेकिन मेरी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि मेरी हालत और बिगड़ गई। मैंने तेरे बारे में सुना है, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। मैं जानती थी कि अगर मैं तेरे कपड़े की झालर को ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। मुझे माफ कर दे, मैं बस ठीक होना चाहती थी। हिम्मत रख बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया है। तंदुरुस्त रह और ये दर्दनाक बीमारी तुझे फिर कभी ना हो। याइर, याइर, तेरी बेटी मर चुकी है। मेरे साथ घर चल, अब गुरु को क्यों परेशान करे। याइर, तेरी बेटी के बारे में सुनकर मुझे दुख हुआ। मत डर, बस विश्वास रख और वो बच जाएगी। मुझे उसके पास ले चल। रोना बंद करो, क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सो रही है। कृपया घर से थोड़ा हट जाइए। याइर, ध्यान रहे कि लोग बाहर ही रहें। तू अपनी पत्नी को लेकर मेरे साथ अंदर आ। पतरस, याकूब, यूहन्ना, तुम लोग भी अंदर आओ। लेकिन प्रभु, वो मर चुकी है। मेरी आप लोगों से विनती है कि आप जरा बाहर जाएं। बच्चे, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। गुरु, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरी इकलौती बेटी मुझे वापस मिल गई। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। याइर, ध्यान रहे कि ये बात किसी को भी पता न चले। किसी को मत बताना कि लड़की वाकई मर गई थी और फिर से जिंदा हो चुकी है। लड़की को भूख लगी है, उसे कुछ खाने को दो।
मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अच्छा, क्या बात है? क्या तुम पेट से हो? नहीं नहीं, ये जो पिछले हफ्ते हुआ था ना, उसे लेकर है। यार के घर में जो हुआ वो? हाँ, और उस बीमार औरत को लेकर भी। अब ये मत कहना कि वे चमत्कार सच में हुए। मुझे तो लगता है कि वो हाथ की सफाई थी। तुम तो बात बात पर शक करती हो। मुझे न सिर्फ इन चमत्कारों पर विश्वास है, बल्कि पिछली रात मैंने और मेरे पति ने यीशु का चेला बनने का फैसला भी कर लिया है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? तुम उस पंथ से जुड़ने जा रही हो? तुम्हें उन चमत्कारों पर इतना विश्वास कैसे हो गया? सोचो तो जरा, तुम्हें कैसे मालूम है कि वो औरत सच में बीमार थी? उसने कहा और तुमने मान लिया। तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि वो ठीक हो गई? और अगर वो ठीक हो भी गई तो क्या ये किसी चमत्कार से हुआ? वो औरत वाकई बीमार लग रही थी। मुझे यकीन है वो ढोंग नहीं कर रही थी। और याईर की बेटी, वो तो मर चुकी थी, सच में मर चुकी थी, और यीशु ने उसे जिंदा किया। मुझे पता था तुम ये बात जरूर छेड़ोगी। याद है, मैं भी वहाँ थी। मैंने खुद देखा कि यीशु ने सबको बाहर जाने के लिए कहा। वो सिर्फ अपने 3 दोस्तों और लड़की के माँ बाप के साथ अंदर गया। किसे पता उस कमरे में क्या हुआ? हाँ, और यीशु के घर आने के पहले तक तो वो लड़की जिंदा ही थी। किसे पता कि वो सच में मरी भी थी या नहीं? वही तो, यीशु ने खुद कहा था कि लड़की मरी नहीं है। मैंने अपने कानों से उसे कहते सुना था, रोना बंद करो, लड़की मरी नहीं बल्कि सो रही है। सो रही है। तो बताओ, क्या वो मर चुकी थी या सो रही थी? तुम में विश्वास ही नहीं है। याद है, पिछले साल शीलो से एक आदमी आया था जो खुद को भविष्यवक्ता बता रहा था। उसके भी चमत्कार की अफवाहें सब जगह फैली थी, लेकिन सच्चाई आ गई ना सामने। वो एक बहरूपिया निकला। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो औरत सच में बीमार थी और यीशु ने उसे ठीक किया था। मैं ये भी जानती हूँ कि याईर की बेटी बीमार थी। भला कोई क्यों उसके मरने के बारे में झूठ बोलेगा? और मैंने उसे अपनी आंखों से जिंदा देखा। यीशु पर विश्वास करने के लिए ये सबूत मेरे परिवार के लिए काफ़ी हैं। हमने ठान लिया है, हम उसकी बताई राह पर ज़रूर चलेंगे। शक, शक, शक। क्या आपने देखा कि शक कैसे एक इंसान के विश्वास को कमजोर कर सकता है? तो जब हमें शक होता है तो क्या हम उसे नजरअंदाज कर दें, न सोचें उस बारे में? इनमें से 2 स्त्रियों में विश्वास की कमी थी। वे हर चीज में नुक्स निकाल रही थी, लेकिन एक स्त्री का नजरिया परमेश्वर के जैसा था। सही फैसले पर पहुंचने के लिए उसने काफी सबूतों पर गौर किया। उसने अपने सवालों को नजरअंदाज करने या उनके बारे में सोचना बंद करने के बजाय उन बातों पर मनन किया जो वो पहले से जानती थी। उसने खुले दिमाग से सभी सबूतों पर गौर किया, और तो और उसने ये फैसला किया कि इस बारे में और ज्यादा जानने और सीखने के लिए वो मसीहा के पीछे हो लेगी। तो जब आपको किसी बात पर शक हो तो उसे दूर कीजिए। मुझे क्यों यकीन है कि यीशु ही मसीहा है? मैं यीशु की जिंदगी से जुड़ी हर घटना को याद करने की कोशिश करता हूं। मैं उस दिन को याद करता हूं जब 40 साल पहले मैंने स्वर्गदूतों को यीशु के जन्म की घोषणा करते सुना था। मैं वो दिन याद करता हूं जब मैं बेथलेहम गया था और वहां मरियम और यूसुफ से मिला था, और जब मैंने खुद अपनी आंखों से नन्हे यीशु को देखा था। मैं उस किस्से को याद करता हूं जब 12 साल का यीशु मंदिर में था। मैं यीशु के जरिए किए उन बड़े बड़े चमत्कारों पर मनन करता हूं जो साबित करते हैं कि वही मसीहा है, और मैं यहोवा से प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे उन सभी भविष्यवाणियों को याद रखने में मदद दे जो यीशु के मामले में पूरे हुए। मुझे पक्का यकीन है कि परमेश्वर ने यीशु को प्रभु और मसीह ठहराया है। लेकिन मेरी कहानी यहां खत्म नहीं होती। मैं आपको यीशु की जिंदगी से जुड़े दूसरे और किस्से बताना चाहूंगा जो इस बात का और भी जबरदस्त सबूत देते हैं कि यीशु ही मसीहा है। इसलिए जरूर वापस आइए, तब मैं आपको कुछ और मजेदार कहानियां सुनाऊंगा।
सलाम दोस्तों, मैं मेसापर हूं। हमने पहले यीशु के कुछ चमत्कारों के बारे में देखा था, जिनमें से एक याईर की बेटी के पुनरुत्थान के बारे में था, याद है? अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे क्यों इस बात का यकीन है कि परमेश्वर ने यीशु को प्रभु और मसीह ठहराया है। ये हेरोदेस अंतिपास का घर है। उसे रोमियो ने गलील और पेरिया जिले पर शासक ठहराया था। यीशु ने अंतिपास की रियासत के अलग अलग इलाकों में कई हैरत अंगेज चमत्कार किए। मैंने खुद अपनी आंखों से ये चमत्कार देखे हैं। ये वही हेरोदेस है जिसने ये जानते हुए भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का कत्ल किया कि लोग उससे इसका बदला ले सकते हैं, जिसके लिए हेरोदेस शायद बाद में पछताया। तो अंदाजा लगाइए उसका क्या हाल हुआ होगा जब उसने सुना कि यीशु चमत्कार पे चमत्कार किए जा रहा है, वो भी ठीक उसी की रियासत में। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। यूबुलुस, यूबुलुस, कहां मर गए तुम? यूबुलुस को ढूंढो और उसे फौरन मेरे सामने पेश करो। जो हुक्म जहां पना। आखिर ये यीशु नासरी है कौन और वो चाहता क्या है? उसका यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कुछ लेना देना तो नहीं? मुझे यूहन्ना का कत्ल ही नहीं करना चाहिए था। अंतिपास, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? यूबुलुस, कल रात मैंने एक सपना देखा। सपने में मैंने इस यीशु नासरी को देखा। उसने मुझे ऊपर हवा में उठाया और फिर जमीन पर पटक दिया। जब मैं घुटनों के बल ही था तो उसने एक लंबी तलवार निकाली और मेरा सिर कलम कर दिया। क्या? पहले शांत हो जाइए और यहां बैठिए। ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसा सपना है? यूबुलुस, तुम इस यीशु नासरी के बारे में क्या जानते हो? मेरे प्यारे शोहर, मुझे सेवकों ने बताया कि आप सुबह से बहुत परेशान हैं। मैं सलाहकारों को भी लाई हूँ। हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? तुम्हें देखकर अच्छा लगा प्यारी हेरोदियास, और सलाहकारों को लाने के लिए शुक्रिया। मैं अभी अभी यूबुलुस से उस यहूदी यीशु के बारे में पूछ रहा था जिसने मेरी पूरी रियासत में हंगामा मचा रखा है। हाँ, हुजूर मुझे अपने सपने के बारे में बता रहे थे। उन्होंने सपना गया भाड़ में। मुझे बस इतना बताओ कि ये यीशु है कौन? मैं यीशु के बारे में बहुत ही अजीबो गरीब बातें सुन रहा हूँ। इन अफवाहों ने मुझे उलझन में डाल दिया है। क्या तुम लोगों ने उसके बारे में कुछ सुना है? हाँ, तरह तरह की खबरें सुनने को मिल रही हैं। अगर फरीसियों से पूछें तो वे कहते हैं कि यीशु परमेश्वर की निंदा करने वाला व्यक्ति है और लोगों को गुमराह करता है, और शास्त्री कहते हैं कि वो दुष्ट स्वर्गदूतों की मदद से चमत्कार करता है। लेकिन आम लोगों का तो कुछ और ही कहना है। कुछ कहते हैं कि वो एलिया है जो जी उठा है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, जिसे आपने नाम भी मत लेना उस कमबख्त का इस घर में। उफ, मुझे तो उसके नाम से भी घिन है। वो इसी लायक था। मैंने सुना है कि यीशु जिस आदमी को मैंने मारा था उसका रिश्तेदार है। क्या वो मुझसे बदला लेने आया है? अंतिपास, मेरे हुजूर, मेरे हिसाब से तो इस आदमी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो एक बढ़ई है और उसके पीछे घूमने वाले मछुआरे और मामूली से लोग हैं। बस कुछ ही दिनों में उसके चर्चे हवा हो जाएंगे। लेकिन उसके चमत्कारों के बारे में क्या वे सच हैं? क्यों ना आप उसे यहाँ बुलवाएं और उससे कहें कि वो आपकी आंखों के सामने कोई चमत्कार करके दिखाए। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। और जब वो चमत्कार नहीं कर पाएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये साफ हो जाएगा कि वो एक मामूली आदमी है जो लोगों को अपने पीछे आने के लिए बहका रहा है। आखिर ये यीशु नासरी है कौन? हेरोदेस अंतिपास जानना चाहता था। वो चिंता में और उलझन में था।
दूर दूर से लोग यीशु के पास आ रहे थे, गलील से, दिकापुलिस से, यरूशलेम और यहूदिया से। इतना ही नहीं, दक्षिण में यदूमिया से और उत्तर में सोर और सिदोन के तटीय इलाकों से भी। यीशु के हैरत अंगेज चमत्कारों के बारे में सुनकर भीड़ की भीड़ उसके पास आने लगी। उसकी पहचान और उसके मसीहा होने की बात को लेकर जरूर लोगों में चर्चाएं हुई होंगी, वाद विवाद हुआ होगा, और यीशु ये बात अच्छी तरह जानता था। एक दिन जब वो कैसरिया फिलिप्पी जा रहा था, तब उसने अपने प्रेषितों के सामने इस विषय पर बात छेड़ी। यीशु ने यह पक्का किया कि उसके चेलों के मन में इस बात को लेकर कोई शक ना हो कि वही मसीहा और परमेश्वर का बेटा है। आइए सुनते हैं। यीशु, क्या हम थोड़ी देर आराम कर लें? जरूर, और थोड़ा पानी भी पी सकते हैं। दोपहर होने से पहले हम कैसरिया पहुंच जाएंगे। पता नहीं वहाँ लोग हमारी सुनेंगे भी या नहीं। वे हमारी क्यों नहीं सुनेंगे? हमारे साथ मसीहा जो है। तुझे इतना यकीन क्यों है कि लोग मुझे मसीहा मानते हैं? भाइयों, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ? तुम लोगों ने क्या सुना है? मैं बताऊं? दूसरों को बोलने दे। बर्तुल्मै, तूने क्या सुना है? मेरे कुछ रिश्तेदार कहते हैं कि तू एलिया है, कि यहोवा ने किसी तरह एलिया नबी को जिंदा किया है। यहूदा, लोगों ने तुझसे क्या कहा है? माफ करना प्रभु, तूने कुछ पूछा? यहूदा, तेरा ध्यान कहाँ है? तू पैसे गिन रहा है? यीशु की बात पर ध्यान दे, बहुत जरूरी बात चल रही है। तुझे बीच में टांग अड़ाने किसने कहा? मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। प्रभु, मैं तो बस देख रहा था कि हमारे पास पूरे पैसे हैं या नहीं। ऐसा ना हो कि हमें रात बाहर गुजारनी पड़े। यूहन्ना सही कह रहा है यहूदा, यहाँ ध्यान दे, ये बहुत जरूरी है। मत्ती, कर वसूलने वालों का क्या कहना है? उनका कहना है कि तू यिर्मयाह है या बीते जमाने का कोई नबी है। गुरु, लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि तू बीते जमाने का कोई नबी है? कोई भी नबी आज तक कभी मरकर जिंदा नहीं हुआ। तद्दी, शास्त्र में लिखा है कि यहोवा के बड़े और भयानक दिन के पहले एलिया का आना होगा। लेकिन जिन्हें शास्त्र की समझ नहीं है, वे सोचते हैं कि एलिया इसी दुनिया की व्यवस्था में जिंदा होगा। शमौन, लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। हाँ, हेरोदेस अंतिपास को भी, जिसे तूने लोमड़ी कहा था। लगता है कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का भूत बनकर उसे डराने आया है। एलिया, यिर्मयाह, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। लेकिन तुम क्या कहते हो, मैं कौन हूँ? तू जीवित परमेश्वर का बेटा मसीह है। लेकिन तुम्हें ये कैसे पता? तुम्हें इतना यकीन कैसे है? हमें यकीन कैसे ना हो? हमने तेरे काम देखे हैं। और तेरी बुद्धि भी। तू यहोवा की बातें बोलता है, तेरी बातें परमेश्वर से प्रेरित हैं। याजक, फरीसी, सदूकी, यहूदी धर्मगुरु, इन सब ने भी तो मेरे चमत्कार देखे हैं और मेरी बातें सुनी हैं, लेकिन फिर भी वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। गुरु, यकीनन परमेश्वर ने तुझे प्रभु और मसीह ठहराया है। भाइयों, भविष्यवाणियां भी तो साबित करती हैं कि यीशु ही उद्धारकर्ता और वादा किया हुआ मसीहा है। ए शमौन योना के बेटे, सुखी है तू, क्योंकि ये बात हाड़ मांस के इंसान ने नहीं, बल्कि मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर जाहिर की है। मैं तुझसे ये कहता हूँ, तू पतरस है, और इस चट्टान पर मैं अपनी मंडली खड़ी करूंगा, और कब्र के दरवाजे उस पर हावी ना हो सकेंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज की चाबियां दूंगा, और जो कुछ तू धरती पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधा हुआ होगा, और जो कुछ तू धरती पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुला हुआ होगा। परमेश्वर यहोवा मेरी पहचान उन लोगों पे जाहिर करे जो इस लायक हैं। भाइयों, यहां आओ। किसी को भी मेरे बारे में मत बताना। किसी से ना कहना कि मैं परमेश्वर का बेटा या मसीह हूं। जो विश्वास रखते हैं उन पर यहोवा ये बात जाहिर करे। क्या आपको वो बात समझ में आई जो यीशु ने अपने प्रेषितों से कही, खासकर पतरस से? उसने पतरस से कहा, सुखी है तू, क्योंकि ये बात हाड़ मांस के इंसान ने नहीं, बल्कि मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पे जाहिर की है। पतरस ने कैसे पहचाना कि यीशु ही मसीहा है? यीशु के उन चमत्कारों को देखकर जो उसने पतरस के सामने किए थे।
या फिर अपनी दिमागी काबिलियत या बुद्धि के बलबूते? नहीं, बल्कि अपनी आध्यात्मिकता के बलबूते, यानी यहोवा के साथ उसकी दोस्ती के बलबूते वो यीशु को मसीहा के तौर पर पहचान पाया। जी हां, यहोवा ने उस पर यह बात जाहिर की। एक व्यक्ति चाहे अनगिनत चमत्कार देख ले, लेकिन अगर परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता ना हो तो उन चमत्कारों का उस पर कोई असर नहीं होगा। इसीलिए मेरे जमाने के ज्यादातर धर्मगुरु मसीहा को बिल्कुल भी पहचान नहीं पाए। वहीं दूसरी तरफ मेरी तरह यीशु पर विश्वास करने वालों ने इतिहास में हुई कुछ बहुत ही अहम घटनाओं को होते देखा। चलिए आपको एक मिसाल देता हूं। धीरे बोलो और उसकी तरफ उंगली मत दिखाओ। अरे हाँ, ये तो यासोन है जो अंधा था। यासोन, यकीन नहीं हो रहा कि ये तू ही है। तू देख सकता है। ये वो भिखारी नहीं हो सकता, ये सिर्फ उसके जैसा दिखता है। हाँ, मैं वही हूँ, लेकिन मैं अब अंधा नहीं हूँ। अब मैं देख सकता हूँ, जिंदगी में पहली बार। लेकिन तेरी आंखों की रोशनी कैसे लौट आई? यीशु नाम के आदमी ने मिट्टी गीली करके मेरी आंखों पे लगाई और मुझसे कहा, जाकर सिलोम में धो ले। मैं गया और अपनी आंखें धोई और देखने लगा। आखिर एक जन्म से अंधे व्यक्ति की आंखों की रोशनी कैसे लौट सकती है? ये तो नामुमकिन है। मुझे बताया गया कि उस आदमी ने जमीन पर थूका, फिर झुककर उसने अपनी थूक से मिट्टी गीली की और उसे लेप बनाकर मेरी आंखों पे लगाया। मुझे कुछ पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, लेकिन जब मैंने वो लेप धोया तो मुझे दिखाई देने लगा। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता। तूने कहा कि उस आदमी का नाम यीशु है। कहाँ है वो आदमी? मैं नहीं जानता। जरा रुको, यासोन, क्या यही है तेरा नाम? हाँ रब्बी, मैं एलीसूर का बेटा यासोन हूँ। तेरी कहानी काफी दिलचस्प है। क्या तू मेरे साथ आकर मेरे दोस्तों को भी अपनी कहानी सुना सकता है? वे भी मेरी तरह ही कानून के सिखाने वाले हैं। वे यहीं बाजार के कोने में बैठे हैं। मैं जानता हूँ वह कहाँ बैठते हैं। मैं अपनी आंखें बंद करके भी वहां जा सकता हूँ। मेरे साथ चल। मेरे भाइयों, ये क्या तुम इतने मशहूर हो गए हो? मेरे भाइयों, तुम्हें इस आदमी की कहानी सुननी चाहिए, बहुत ही दिलचस्प है। यासोन, जरा बताना तू कौन है और तेरे साथ क्या हुआ? मेरा नाम यासोन है, मैं एलीसूर का बेटा हूँ। तुम लोगों ने शायद मुझे सड़क के किनारे बैठे देखा होगा, भीख मांगते हुए। जरा रुक, तू वही अंधा भिखारी है जो सड़क के किनारे बैठता था? ये कैसे हो सकता है? मैं बताता हूँ क्या हुआ। मैं जन्म से अंधा था, लेकिन कल यीशु नासरी ने मेरी आंखों पर मिट्टी का लेप लगाया और मैंने धोया और देखने लगा। क्या कहा तूने? कल तो सब्त का दिन था। ये यीशु नासरी एक पापी है। वो आदमी परमेश्वर की तरफ से नहीं है, क्योंकि वो सबको नहीं मानता। एक पापी भला ऐसे चमत्कार कैसे कर सकता है, वो भी इस तरह के? अपनी आंखों से देखो, ये आदमी अंधा पैदा हुआ था। ऐसा नहीं है कि बीमार पड़ा और फिर ठीक हो गया। इसका अंधापन किसी दुर्घटना या किसी बीमारी की वजह से नहीं था। ये जन्म से ही अंधा था। तुम सब इस बात के गवाह हो, क्योंकि हम सब ने इसे अपनी आंखों से सड़क पर भीख मांगते देखा है। ये साफ है कि यीशु परमेश्वर का बंदा है। शांत हो जाओ, हमें आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। यासोन, उसने तेरी आंखें खोली है। तू उसके बारे में क्या कहता है?
मुझे यकीन है कि इस आदमी को परमेश्वर ने भेजा है। हम कैसे मान लें कि ये सचमुच में अंधा पैदा हुआ था? भाइयों, देखो इस भिखारी के माँ बाप यहीं हैं, क्यों ना उन्हीं से पूछें। तुम लोग इज्जतदार यहूदी लगते हो, ये मसला सुलझाने में हमारी मदद करो। क्या ये तुम्हारा बेटा है और क्या ये अंधा पैदा हुआ था? तो फिर अब ये देखने कैसे लगा? मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ और मूसा के कानून को मानता हूँ। खुल के बोलो, हिचकिचा क्यों रहे हो? कहा जाता है कि ये पहले से तय है कि अगर कोई यीशु को परमेश्वर का बंदा मानता है तो उस आदमी को सभा घर से बेदखल कर दिया जाएगा। अरे तुम बोलो और बेदखल होने की चिंता मत करो। हमें मालूम है कि ये हमारा बेटा है और ये अंधा पैदा हुआ था, मगर अब ये कैसे देखने लगा ये हमें नहीं मालूम, और ये भी कि किसने इसकी आंखें ठीक की। तुम उसी से पूछ लो, वो बालिक है, उसे खुद अपने बारे में बताना चाहिए। ठीक है यासोन, हमें खुशी है कि तू अब देख सकता है। परमेश्वर को हाजिर जानकर सच सच बोल और उस आदमी से मत डर। हम जानते हैं कि वो पापी है। वो पापी है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं पहले अंधा था मगर अब देख सकता हूँ। लेकिन उस यीशु ने तेरे साथ किया क्या? उसने तेरी आंखें कैसे खोली? मैं तुम्हें बता चुका हूँ मगर तुमने मेरी नहीं सुनी। फिर तुम दोबारा क्यों सुनना चाहते हो? कहीं तुम भी तो उसके चेले नहीं बनना चाहते? तू उस आदमी का चेला होगा, मगर हम तो मूसा के चेले हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की थी, मगर इस आदमी के बारे में हम नहीं जानते कि ये कहाँ से आया है। ये तो वाकई कमाल की बात है कि तुम नहीं जानते कि यीशु कहाँ से आया है और फिर भी उसने मेरी आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई उसका डर मानकर उसकी मर्जी पूरी करता हो तो वो उसकी सुनता है। ये बात कभी सुनने में नहीं आई कि किसी ने जन्म के अंधे को आंखों की रोशनी दी हो। अगर ये परमेश्वर का बंदा ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता था। तू पूरा का पूरा पापों में जन्मा है और फिर भी तू हमें सिखाने चला है। इसे उठाकर बाहर फेंक दो, इसे यहाँ से निकालो। यासोन, क्या तू ठीक है? फरीसियों ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, पर मैं भला कैसे शिकायत कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अब देख सकता हूँ। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। लेकिन यासोन, क्या तू इंसान के बेटे पर विश्वास करता है? साहब, वो कौन है ताकि मैं उस पर विश्वास कर सकूं? तूने उसे देखा है। दरअसल वही तुझसे बात कर रहा है। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। कितना दिल छू लेने वाला चमत्कार था। वो आदमी जन्म से अंधा था और इस बात को कोई झुटला नहीं सकता था, और परमेश्वर ने यीशु को यह ताकत दी कि वो इस अंधे आदमी को ठीक कर सके। लेकिन फरीसियों ने कैसा रवैया दिखाया? उन्हें यह देखकर दंग रह जाना चाहिए था कि यकीनन यीशु पर परमेश्वर की शक्ति काम कर रही है, लेकिन उन्होंने यीशु को पापी कहा और इस बात को राई का पहाड़ बना दिया कि यीशु ने सब्त के दिन चमत्कार किया। उनमें विश्वास की कमी थी। उनके अहंकार और जलन ने उन्हें अंधा कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई के प्यासे नेक दिल लोग इस चमत्कार से कायल हो गए और यीशु पर यकीन करने लगे। इस घटना को याद करके मेरा भी विश्वास मजबूत होता है। लेकिन एक और चमत्कार का मुझ पर इससे भी जबरदस्त असर हुआ। यह शायद यीशु का सबसे बेहतरीन चमत्कार था। चलिए मैं इस बारे में बताता हूं। यीशु, यीशु। मार्था, तू यहाँ कैसे? मरियम कहाँ है? लोगों ने बताया कि तू आ रहा है, तो मुझसे रहा नहीं गया। मार्था, तुझे शांति मिले।
और यहोवा तेरे दुखी दिल को दिलासा दे। मार्था, तेरे भाई हमारे दोस्त लाजर की मौत के बारे में सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। शुक्रिया, तुम सबका भी शुक्रिया। प्रभु, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। और मैं अब भी ये जानती हूँ कि तू परमेश्वर से जो कुछ मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। तेरा भाई जी उठेगा, लाजर फिर जिएगा। मुझे पता है कि मेरा भाई जी उठेगा। मैं जानती हूँ कि वो आखिरी दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। मरे हुओं का जी उठना और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ में विश्वास दिखाता है वो चाहे मर जाए तो भी जी उठेगा। क्या तू इस पर विश्वास करती है? हाँ प्रभु, मैंने विश्वास किया है कि तू ही परमेश्वर का बेटा मसीह है जो दुनिया में आने वाला था। मार्था मेरी बहन, मेरा पिता तुझे तेरे विश्वास के लिए जरूर आशीष देगा। मरियम कहाँ है? मैं उसे लेकर आती हूँ। प्रभु, प्रभु, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। तुमने उसे कहाँ रखा है? प्रभु, आओ और देख ले। लाजर को मरे 4 दिन हो चुके थे। उसके शव को यहूदी परंपरा के मुताबिक तैयार करके कब्र में रखा गया था। उसके शव को सुरक्षित रखने के लिए मिस्रियों की तरह उस पर कोई लेप नहीं लगाया गया था, इसलिए उसका शरीर सड़ने लगा था। लेकिन फिर भी मार्था और मरियम को यीशु पर पूरा विश्वास था। उन्हें कोई शक नहीं था कि यीशु ही मसीहा है। इसलिए वे यीशु को लाजर की कब्र पर ले गए। गुफा के मुंह पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। कृपया शांत हो जाइए। आइए, प्रभु यीशु जो कहने वाला है उसे ध्यान से सुने। पत्थर को हटाओ। प्रभु, अब तक तो उसमें से दुर्गंध आती होगी क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। क्या मैंने तुझसे ये ना कहा था कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी? पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुनी है। मैं जानता था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, लेकिन यहां खड़ी भीड़ की वजह से मैंने ऐसा कहा ताकि ये यकीन कर सकें कि तूने ही मुझे भेजा है। लाजर, बाहर आ जा। इसे खोल दो और जाने दो। लाजर का जी उठना इस बात का साफ सबूत था कि यीशु परमेश्वर का बेटा है। लाजर का पुनरुत्थान बाकियों से अलग था क्योंकि उसे 4 दिन बाद जिंदा किया गया था। ये बात सब लोग जानते थे।
इस हैरत अंगेज चमत्कार के बाद बहुत से लोगों ने यीशु पर यकीन किया, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। लाजर के जी उठने के बाद से एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घटी जो आखिर में खुद यीशु की मौत का कारण बनी। जैसे ही लाजर के जी उठने की खबर महायाजक कैफा के कानों में पड़ी, उसने यीशु को जान से मारने का षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। वो दोनों को मारना चाहता था, यीशु को और लाजर को भी। बेशक यीशु जानता था कि उसे मरना ही है, और परमेश्वर के ठहराए समय पर यीशु मारा गया अपने ही दुश्मनों के हाथों, जिन्होंने उसे मसीहा मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन कितनी अजीब बात है कि यीशु की मौत से वही साबित हुआ जो वे कभी नहीं चाहते थे। जिस दिन यीशु की मौत हुई, उस दिन यहोवा परमेश्वर ने और भी कई सबूत दिए कि यीशु ही मसीहा था। सबसे पहले दोपहर के वक्त जब यीशु सूली पर दर्द से कर्रा रहा था, तब अचानक से अंधकार छा गया, और यह अंधकार 3 घंटे तक रहा। वहां मौजूद सभी लोग उलझन में पड़ गए। जाहिर है यह स्वर्ग से मिली एक निशानी थी। तभी यीशु ने अपने ये आखिरी शब्द कहे, पिता, मैं अपनी जान तेरे हवाले करता हूं। उसी वक्त एक जोरदार भूकंप हुआ और चट्टानें फट गईं। भूकंप इतना जबरदस्त था कि यरूशलेम के बाहर जो कब्रें थीं, वे खुल गईं और लाशें बाहर जा गिरी, और मंदिर में पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान को अलग करने वाला बड़ा और भारी पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। ये सभी घटनाएं लगभग एक साथ हुई। यकीनन ये यहोवा की ताकत से हुआ। लोग घबरा गए और हैरत में पड़ गए। जिस सेना अफसर को यीशु को मारने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो आखिरकार समझ गया कि यीशु असल में कौन था। इन घटनाओं को देखने के बाद उसने यीशु के शव की तरफ देखा और कहा, वाकई ये परमेश्वर का बेटा था। यीशु की मौत से मुझे भी बहुत दुख हुआ। इन सब घटनाओं को अपनी आंखों के सामने होता देखकर यीशु पर मेरा यकीन और भी गहरा हो गया। फिर 3 दिन भी नहीं हुए थे कि मैंने यीशु को जिंदा देखा। जी हां, यहोवा ने उसे जिंदा किया। बाद में मैं गलील गया और मैंने अपनी आंखों से उसे देखा और एक बार फिर उसकी बुद्धि भरी बातें सुनी। उस दिन करीब 500 लोगों की भीड़ में मैं भी मौजूद था। इसके बाद स्वर्ग जाने से पहले यीशु अपने 11 वफादार प्रेषितों के साथ जैतून पहाड़ के पास इकट्ठा हुआ। चलिए धरती पर यीशु के आखिरी लम्हों को देखें और उसके आखिरी शब्दों को सुनें। यकीन नहीं होता कि यहूदा अब हमारे साथ नहीं है। हाँ, सच में यकीन नहीं होता कि उसने प्रभु को धोखा दिया, जबकि हर दिन वो हम लोगों के साथ रहता था। उसने सारे चमत्कार अपनी आंखों से देखे थे। पता नहीं क्या हुआ उसे। क्या उस धोखेबाज यहूदा के बारे में बात करना जरूरी है? अंद्रियास सही कह रहा है। कुछ और बात करते हैं। तुम जानते होगे कि यीशु के मरने के कुछ दिन पहले याकूब, यूहन्ना, अंद्रियास और मैं यीशु के पास ये पूछने के लिए अलग से गए थे कि इस दुनिया की व्यवस्था का आखिरी वक्त कब होगा। याकूब, तुम्हें याद है उसने क्या कहा था? हाँ, उसने कहा था कि वो भी नहीं जानता। उसने कहा था उस दिन और उस वक्त के बारे में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न बेटा,
लेकिन सिर्फ पिता जानता है। उसने हमें जागते रहने के लिए कहा, क्योंकि हम नहीं जानते कि तय किया गया वक्त कब आएगा। बिल्कुल सही। अब जबकि यीशु का पुनरुत्थान हो चुका है और उसके पास आत्मिक शरीर है, और इसमें कोई शक नहीं कि अब उसके और उसके पिता के बीच में और भी गहरी बातें होती होंगी, तो हो सकता है पिता ने उसे उस दिन और उस वक्त के बारे में बताया हो। भाइयों, तुम सबको यहाँ देखकर मेरा दिल बहुत खुश है। प्रभु, हम तुझसे पूछना चाहते थे, क्या तू इसी वक्त इजराइल के राज को फिर से बहाल करने जा रहा है? क्या अब तुझे वो दिन और वक्त पता है? पतरस, मैं जानता हूं कि तू उस वक्त को लेकर बहुत परेशान है। तू ये सवाल मुझसे दूसरी बार कर रहा है। ध्यान से सुनो, उन समयों या ठहराए हुए दिनों की जानकारी पाने की तुम्हें जरूरत नहीं। ये समय या दिन कौन से होंगे, इन्हें तय करना पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है। लेकिन जब तुम पर पवित्र शक्ति आएगी तो तुम ताकत पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया देश में, यहां तक कि दुनिया के सबसे दूर के इलाकों में मेरे बारे में गवाही दोगे। पतरस, परमेश्वर तुझे आशीष दे। यहोवा तेरे साथ रहे अंद्रियास। तद्दी, परमेश्वर की पवित्र शक्ति तुझ पर बनी रहे। बरतुल्मै, याकूब, मत्ती, फिलिपुस, शमौन, याकूब हल्फई के बेटे, यहोवा तुम सबको आशीष दे। थोमा, यूहन्ना, परमेश्वर तुझे पवित्र शक्ति और लंबी उम्र का वरदान दे। मैं कैसे जानता हूं कि यीशु ही मसीहा है? मुझे कैसे यकीन है कि मसीहियों के पास ही सच्चाई है? मुझे इन सवालों का जवाब मिल चुका है। आपके बारे में क्या? अगर आप खुद से पूछें कि मैं कैसे यकीन करूं कि यहोवा के साक्षियों के पास ही सच्चाई है, तो आपका विश्वास भी मजबूत होगा। क्या आपने इस सवाल का जवाब पाने की कोशिश की है? हो सकता है जिंदगी की चिंताओं की वजह से हमारा विश्वास कमजोर पड़ने लगे। समय के गुजरते हमारा जोश कम होने लगे और हमारी उपासना एक ढर्रा बन जाए। एक वक्त पर मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। फिर मैंने यहोवा से और विश्वास के लिए विनती की और उसने मेरी सुनी। उसने मुझे वो सारी भविष्यवाणियां याद दिलाईं जिन्हें मैंने पूरी होते देखी थी, और वे चमत्कार भी जो यीशु ने किए थे। मेरे पास शक करने की कोई वजह ही नहीं थी। मुझे तो बस जागते रहना था, सतर्क रहना था, आंखें खुली रखनी थी और वक्त निकालकर सारे सबूतों पर मनन करना था। ऐसा हो कि यहोवा हमारे राजा यीशु पर आपका भी विश्वास इसी तरह मजबूत करे, क्योंकि यकीनन परमेश्वर ने उसे प्रभु और मसीह दोनों ठहराया है।